डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, यह जो वीडियो होगा वो आप लोगों का मैथ का है और आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर सी बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी को पहले हम लोग समझ लेते हैं। मानवी परचेज ए कंप्यूटर फॉर ₹45,200 एंड स्पेंड ₹2,800 ऑन इट्स रिपेयर। She had to sell it for ₹46,800. Find her loss and loss percentage. यहाँ पे यह क्वेश्चन कह रहा है कि मानवी जो है कंप्यूटर खरीदती है 45,200 रुपीज़ में और उस पर ओवर एड खर्च करती है 2,800 और फिर उस कंप्यूटर को वो 46,800 रुपीज़ में सेल कर देती है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे हमें लॉस और लॉस परसेंट प्राप्त करना है, यानी कि यह क्लियर कर दे कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीपी और एसपी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हमें दे रखा है सीपी ऑफ ए कंप्यूटर 45,200। ओवरहेड जो एक्सपेंस है जो है वो है आप लोगों का 2,800। तो हम यह जानते हैं कि सीपी के बाद जो ओवरहेड जो होता है खर्च वह भी सीपी में ही काउंट होता है। तो अब हमारा जो सीपी हो जाएगा, नाउ सीपी ऑफ ए कंप्यूटर, वह ओवरहेड और पुराना जो सीपी है उस दोनों का ऐड होगा। अब हमारा सीपी हो गया 48,000। हमें दे रखा है एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ ए कंप्यूटर, एसपी ऑफ कंप्यूटर हमें दे रखा है 46,800। यहाँ पे जब हम सीपी को देख रहे हैं तो सीपी है 48,000 और सेलिंग प्राइस है 46,800, यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, सीपी माइनस एसपी। तो हम घटा लेते हैं। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो 1,200 है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड हर लॉस एंड लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस तो हमें मिल चुका है, अब लॉस परसेंट निकालना हम लोगों को। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इधर परसेंट का साइन लगेगा। था ना, यहाँ पे ये 48,000 था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से हमने काटा तो 48 4 बार में और ये जीरो बचा तो 40, और 40 से अब हम लोग 100/40 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा 2.5% में, यानी कि यहाँ पे लॉस जो है वो 2.5% का हो रहा है। इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा सा अलग है। सी के ही तरह क्वेश्चन नंबर ई है, तो ई नहीं बताएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर पहले डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 80 चेयर खरीदता है 50 रुपीज़ ईच पे, यानी कि एक चेयर का दाम जो है वो 50 रुपीज़ रखता है, यानी कि सीपी जो है एक चेयर का 50 है। और करता क्या है कि उसमें से जो 20 चेयर हैं उसको 5% गेन पर बेच देता है, और उसके बाद ओवरऑल अगर वो चाहता है कि 10% उसका इनकम 10% वो प्रॉफिट में रहे, तो नेक्स्ट जो चेयर है उसको किस रेट पर बेचेगा कि उसे ओवर अहेड 10% का प्रॉफिट होगा। यह क्वेश्चन हम लोगों का। तो देखते हैं यहाँ पे
नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स जो है वह 80 हैं। सीपी ऑफ वन चेयर, सीपी ऑफ ए चेयर हमें दिया हुआ है 50, तो सीपी ऑफ 80 चेयर रुपए 80 इंटू 50 यानी कि 4000। 80 चेयर का जो दाम जो होगा वो होगा 4000 रुपये, 4000। उसके बाद करता है कि ही सोल्ड 20, इसमें से करता क्या है वो कि ही सोल्ड 20 ऑफ देम एट ए 5% गेन। तो 20 को वो 5% गेन पर बेचता है, तो यहाँ पे हमें एसपी चाहिए, तो 20 चेयर इंटू 51 चेयर का दाम था, प्लस 5% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 इंटू 50 हो जाएगा 1000, 1000 का 5% अगर निकालते हैं तो ये निकलेगा 50, यानी कि अगर देखा जाए तो 1000 प्लस 50 यानी कि 1050 ये हो जाएगा उसका। अब कह रहा है कि ओवरऑल उसे इनकम चाहिए 10% का, तो 20 चेयर यहाँ पे वो सेल कर चुका है, यानी कि रिमेनिंग उसके पास अब चेयर कितने बचेंगे, रिमेनिंग जो उसके पास चेयर के नंबर होगा वो होगा 80 माइनस 20, यानी कि उसके पास अब रिमेनिंग चेयर जो होंगे वो होंगे 60। और अगर मान लीजिए कि सीपी के हिसाब से अगर वो रिमेनिंग चेयर रखता है, तो वहाँ पे जो अगर सीपी के हिसाब से अगर देखा जाए उसका सीपी रिमेनिंग चेयर का कितना हो जाता है, तो 60 इंटू 50 यानी कि 3000। वह उसमें से 20 चेयर बेच चुका है 1050 में, यानी कि टोटल में से अगर हम इसको अब टोटल में उससे कितना का प्रॉफिट चाहिए 10% का, यानी कि टोटल का अगर 10% निकाल कर हम लोग न्यू अगर इस तैयार करते हैं, न्यू सीपी तैयार करते हैं अगर हम लोग, तो 4000 प्लस इस 4000 का 10% इसमें ऐड कर देना होगा, यानी कि अगर ओवरऑल इसको ऐड करेंगे तो 4000 प्लस 400 इधर है, तो यह हो जाएगा 4400, यानी कि उसको 4400 में अगर ओवरऑल बेचना होगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। पहले ही वो 20 चेयर जो है वो बेच चुका है 1050 रुपये में, यानी कि नेक्स्ट जो 60 चेयर हैं वह उसे किस रेट में बेचेगा, इसके बारे में अब सब टेक्स्ट करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब उसके पास कितने नेक्स्ट एसपी बचेंगे, अगर टोटल में से घटा लेते हैं तो अगर न्यू एसपी देखें तो यहाँ पे 4400 था और वहाँ पे उसने 1050 रुपये में बेच दिए थे 20 चेयर, तो अगर इसको हम लोग सपरेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 3350, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 60 चेयर जो थे, रिमेनिंग जो चेयर थे, अगर वो उसी सीपी के हिसाब से रखता तो 3000 रुपये में बेचते, 3000 बिकते, यानी कि अब यहाँ पे उसे कितना चाहिए, अगर यहाँ पे सीपी लिखा है, सीपी ऑफ 60 चेयर अगर हम लोग निकालते हैं तो वो था 3000, यानी कि उसे कितना और प्रॉफिट में बेचना है, तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकालें तो 3350 माइनस 3000, यानी कि उसको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए 350, ठीक है। अब ये 350 कितना परसेंट है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट है वो, तो प्रॉफिट परसेंट अब यहाँ से निकाल देते हैं, कितना बढ़ाकर उसे बेचना होगा, तो 350। अब इसके लिए सीपी जो होगा वो आपका होगा 3000 इंटू 100%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब अगर हम लोग 3000 था ना सर, ये 2 जीरो से ये कट गया, अब 3 जीरो से ये कट गया, यानी कि 35/3%, यानी कि इसका अप्रॉक्स वो हो जाएगा 11 इंटीजर्स,
2/3% पर उसे नेक्स्ट जो 60 चेयर थे उसको इतना परसेंट प्रॉफिट अगर बढ़ाकर वो बेचता तो ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट होता। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई और एफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी यह कह रहा है कि अगर एक फैन को 1200 रुपीज़ में बेचा जाता है तो उस पर 200 रुपये का लॉस होता है, तो किस प्राइस पर उसे बेचा जाए कि बेचने वाले को 10% का प्रॉफिट हो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एसपी दे रखा है, एसपी ऑफ ए फैन है 1200, लॉस भी हमें दे रखा है 200। तो अगर हमें सीपी निकालना होगा तो हम जानते हैं कि एसपी प्लस लॉस करते हैं तो हमें सीपी मिल जाता है। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, इन दोनों को जोड़ेंगे 1200 और 200 को, तो यह हो जाएगा आपका 1400, यानी कि सीपी हो गया 1400। अब कह रहा है कि किस रेट पर बेचे कि उसे मतलब कि 10% का फायदा, यानी कि हमें निकालना है अब आपको सेलिंग प्राइस, यानी कि कितना में बेचे। तो सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला लिख लीजिए कि एसपी प्लस सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला लिख लीजिए सीपी प्लस सीपी का जो परसेंट कहेगा वो रख कर देना है यहाँ पे, और जो निकलेगा उसको ऐड कर देंगे तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग एसपी निकल जाता है। 00 से ये 2 कट गया तो यहाँ पे हमें मिला 1400 और प्लस 14 × 10 140। अब इसको ऐड कर देंगे तो 1540, यानी कि अगर उस फैन पर उसे 10% का प्रॉफिट करना था तो उसे सेलिंग प्राइस जो रखना था वो रखना था 1540। इस प्रकार से आप लोगों का 6.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं घर से, वो आप बना लीजिएगा और कल हम लोग 6.5 पढ़ेंगे। थैंक यू।